गाइस, दिस इज एंकर कोमल और आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं नयनतारा के सीरियल के बारे में। फिलहाल नयनतारा में हम सबको पता है कि नयन को जो है घर वाले जो है वो उसकी दिमागी हालत जो है वो दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। ऐसे जो है सब घर वाले जो है अब बात करने लगे हैं। लता की वजह से ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर हो रही है। जब यहाँ पर सुरजू को पता चलता है कि नयन को हॉस्पिटल भेजा जा रहा था, वो गुस्सा हो जाता है। वो अपने माँ को भी कहता है कि आपने मेरे बगैर ये डिसीजन कैसे लिया, नयन सच में पागल है। तभी यहाँ पर नयन जो है वहां पर मौजूद सभी आत्माओं के साथ बात करते हुए सुरजू को नजर आती है। तो यहाँ पर लता यानी कि झूठी ललिता बनकर जो घर में घुसी हुई औरत है लता है, उसके साथ वो बात करता है। तो लता कहती कि देख सुरजू, इसकी दिमागी हालत का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना ही होगा, इसे हॉस्पिटल भेजना ही होगा। जब सुरजू वहां पर आता है तो नयन जो है वो अपने सिर पर पल्लू लेती है, क्योंकि उसे बोला गया है, शावली जो है उसे कहती है कि अगर तुमने सुरजू के साथ तुमने बातचीत की या फिर तुम उसके करीब गए तो मैं जो है वो तुम्हारी बुरी हालत करूंगी, मैं सुरजू को भी चोट पहुंचाऊंगी। तो इसकी वजह से नयन जो है वो सुरजू से दूरी बनाकर रखना चाहती है। यहाँ पर अब सुरजू जो है उसे कहता है कि चलो तुम मेरे कमरे में चलो। तो वहां पर नयन जो है वो मना कर देती है और फिर लता जो है उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और उसमें घर का नक्शा जो है वो दे देती है, मैप दे देती है। तो वो मैप देखकर नयन भी है वो डिसीजन लेती है कि उसे अभी ये खजाना ढूंढना ही है और ये खजाने का सही तरीके से इस्तेमाल भी है वो भी करना है। तो नयन जो है वो भगवान के सामने बैठी हुई होती है। तभी वहां पर नाग आता है, नाग जी आते हैं और वो जो है नयन को कुछ संदेश देना चाहता है, कुछ क्लू देना चाहता है। तो नयन भी है उस नाग का पीछा करते करते थम्मी के कमरे में जा पहुंचती है। तो थम्मी उसे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहती है और कहती है कि उनका आशीर्वाद ले लो। तो वो मूर्ति बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी घर में साइकोलॉजिस्ट को आ जाते हैं। तो वहां सुरजू जो है वो साइकोलॉजिस्ट और नयन की बात करवा देते हैं। तो नयन जो है वो रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मुझे बाहर मत भेजो, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तब सुरजू जो है वो देखता है कि नयन के पैर पर बहुत बुरी चोट लगी है, खरोच आई है। तो तभी वहां पर नयन बताती है कि ये मैंने ही किया है। तो सुरजू जो है वो कुछ उससे समझ नहीं पाता है कि नयन एग्जैक्टली क्या करना चाहती है और नयन की सच में दिमागी हालत ठीक नहीं है या फिर और कुछ है। ये सब अब चीजें जो है वो आगे किस तरह से नया मोड़ लेती है, ये सब आगे देखते रहेंगे। लेकिन तब तक स्टे ट्यून्ड।